بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله العظيم. जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान सैयद सलमान गुल और कारी वही ज़फ़र क़ासमी साहब की तिलावत कलाम मजीद फ़ुरक़ान हमीद से आज की हमारी नशरियात यानी नेमत इफ्तार का आगाज़ हुआ। आज मुझे फ़ील ऐसी आ रही है जैसे आज
हमने नशरियात का आगाज किया हो, जबकि हम इख्तिताम की तरफ खड़े जी हैं। हाँ, जी। कारी साहब आज ऐसी फील आ रही है, पहले रोजे वाली फील आ रही है। मैंने आयतें भी वही पढ़ी हैं। अच्छा माशाल्लाह। पहले भी यही पढ़ी थी और आज भी यही पढ़ी, पहले दिन जो पढ़ी थी वही आज आपने वही पढ़ी। आज पढ़ी हैं। तो इसीलिए कुरान की बरकत है, देखें जी यार। हाँ, बिल्कुल। मुझे ऑटोमेटिकली देखें, मैं हालांकि बेध्यानी है मेरी, जी, जी। मतलब कुरान तो मैं सुन रहा था जी। लेकिन इस तरफ ध्यान नहीं था कि आयत आपने वो पढ़ी है पहले दिन वाली। जी हाँ। लेकिन कुदरती तौर पे आयत की वजह से जो है वो बरकतें आने लग गई और ऐसा लग रहा है कि आज हमारी नशरियात का आगाज हुआ है। नाज़रीन इकराम, अब पता नहीं कि वैसे मुमकिन तौर पे यही है कि कल भी इंशाल्लाह हम और आप मिलेंगे और हमारी नशरियात होगी, लेकिन अल्लाह की कुदरत पर तो कलाम नहीं है। अगर चांद नज़र आ जाए, कारी साहब आप रात में छुप जाइए, तो आप अगर नजर आए ना तो कल ईद हो सकती है, ये मैं बता दूं। आपने लाजमी जो है ये ना आपकी छुपना। मोहब्बत है जनाब। अल्लाह खुश रखे, जाहिर है ऐसे चमक दमक अल्लाह आपकी सलामत रखे। और ये बताते चलूँ कि न्यू पोर्ट्स इंस्टीट्यूट ऑफ कम्युनिकेशंस एंड इकोनॉमिक्स ने इस क्विज कंपटीशन को यहाँ तक लाने में हमारा बहुत साथ दिया है। मैं न्यू पोर्ट्स को बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ और इन्हीं की तरफ से कैश प्राइजेस भी हैं तीनों कंटेस्टेंट्स के लिए जो आज फर्स्ट सेकंड थर्ड पोजीशन पर रहेंगे। तीनों को इंशाल्लाह कैश प्राइजेस दिए जाएंगे। इसके अलावा हमारे आपके मोहतरम जनाब सुहेल शम्स साहब, उनकी जानिब से भी कैश प्राइजेस हैं जो तीनों बच्चों के साथ जाएंगे। कारी साहब, हमारा ये मुकाबला बिल इत्तेफाक आप नहीं देख पाते थे क्योंकि आप इससे पहले चले जाते थे, मेरी मसरूफियत की वजह से मैं नहीं देख पाया। जी, लेकिन ये कि मुझे खुशी है कि माशाल्लाह इनकी जो मालूमात में उसमें भी इजाफा हो रहा है, जो लोग सुन रहे हैं उनकी मालूमात में भी इजाफा हो रहा है माशाल्लाह। और इल्म के मैदान में तो जितना ज्यादा कहते हैं ना इंसान बिल्कुल तबा आजमाई करे, जितना ज्यादा अपनी मेहनत करे, एफर्ट करे, उतना ज्यादा ये ARY QTV को ये क्रेडिट जाता है माशाल्लाह। बिल्कुल सही बात। इंतजामिया को, इनके तमाम लोगों को कि इतना बड़ा प्लेटफॉर्म इनको मुहैया करते हैं, ये अपनी सलाहियतों को यहाँ माशाल्लाह उजागर करते हैं। बिल्कुल सही बात। और माशाल्लाह आज देखें आप फाइनल है आज इनका, तो यहाँ और फाइनल तक कारी साहब यकीन करें इतने कठिन मराहिल से निकल कर आए, इतने मुश्किल सवाल किए गए। हमारा एक रैपिड फायर राउंड होता है जिसमें मैं, आप यकीन करें, नॉन स्टॉप और बहुत ही मतलब स्पीड के अंदर सवालात करता हूँ। जवाब फौरन देना होता है वरना अगले सवाल की तरफ बढ़ जाते हैं। मगर माशाल्लाह ये वो बच्चे हैं जो इसमें पीछे नहीं हटे, तीनों के तीनों बहुत टैलेंटेड है, बहुत जीनियस है। आज देखें इनके साथ क्या होने वाला है। बस माशाल्लाह ARY QTV ने बड़ा एक गुलदस्ता सजाया है। यहाँ पर हुस्न क़िरात का मुकाबला भी हुआ, सुभान अल्लाह, तकारीर का मुकाबला भी हुआ और ये क्विज मुकाबला भी माशाल्लाह यहाँ पर, और उसमें रहमत सार सहरी नशरियात में नात का मुकाबला और भी दीनी मालूमात माशाल्लाह ये फराहम करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। और फिर आप जैसी शख्सियात आकर तिलावत भी सुनाती हैं, नात भी सुनाती हैं, ये मेरी सआदत है। अल्लाह खुश रखे। कारी साहब बताते चलूँ कि जो भी आज हमारे फाइनल कंटेस्टेंट्स हैं, अच्छा अब मुझे ये कंफर्मेशन चाहिए अपने इस्माइल भाई से, सनी भाई से, कि यहाँ पर चाबियाँ तो रखी हुई हैं तो, और मोटरसाइकिल जो है वो आज यहाँ से जी, लेकिन यहाँ से कार्ड से रिमूव हुई हुई है, ऐसा तो नहीं है कि मैं ऐलान कर दूं और कारी साहब पता चला मोटरसाइकिल मुझे देनी पड़ जाए और आपको भी देनी पड़ जाए। अच्छा ऐसा तो नहीं है, बस सही है। हमें तो ये है कि अगर हमें लेनी पड़ जाए तो हम हाजिर हैं, लेकिन देने का मामला ज़रा मुश्किल हो जाए। नाज़रीन इकराम, जो फर्स्ट पोजीशन होल्डर होगा उसे बेलनी हेयर कलर वालों की तरफ से 70 सीसी मोटर बाइक दी जाएगी और कैश प्राइज दिया जाएगा सुहेल शम्स साहब की जानिब से। और जो सेकंड पोजीशन होल्डर होगा उसे पॉपुलर स्टाइल ग्रुप की तरफ से मोटरसाइकिल का तोहफा दिया जाएगा, 70 सीसी मोटर बाइक और कैश प्राइज जनाब सुहेल शम्स साहब की जानिब से। थर्ड पोजीशन होल्डर को कैश प्राइज सुहेल शम्स साहब की जानिब से मिलेगा। और जो फर्स्ट पोजीशन होल्डर है कुकवेयर सेट लेकर जाएंगे शेफ वालों का अपने साथ, होम अप्लायंसेस बाय हबीब ऑयल मिल्स एंड फूड बस्ती, यानी माइक्रोवेव ओवन और सीलिंग फैन इन्हें मिलेगा। सेविस्टन वॉचेस की तरफ से घड़ियों के तोहफे तीनों के लिए हैं। होम अप्लायंसेस बाय हबीब ऑयल मिल्स एंड फूड बस्ती तीनों के लिए हैं। और इसके अलावा फ्रेश वन बेकर्स, पिज्जा पॉइंट, पॉपुलर ग्रुप, WB बाय हिमानी, सैलानी मसाला जात और फ्रेश वन बेकर्स और फूड बस्ती वालों की तरफ से नेल्सन पेंट वालों की जानिब से तोहफे हैं जो इंशाल्लाह इन तीनों के साथ जाएंगे। तैयार हैं आप लोग? नाज़रीन इकराम, आज हमारे साथ जो स्पेशल गेस्ट हैं हमारे अभी तशरीफ लाएंगे चंद लम्हात में इंशाल्लाह, तो इंशाल्लाह उनका भी हम खैर मकदम करेंगे। कल भी तशरीफ लाए थे, मैनेजिंग डायरेक्टर हैं आप पॉपुलर स्टाइल ग्रुप के जनाब शहबाज मलिक साहब। मैं उनको भी मुबारकबाद पेश करता हूं कि इन बच्चों का हौसला बढ़ाने में और 70 सीसी मोटर बाइक इनको देने में उन्होंने अपना किरदार अदा किया। माशाल्लाह माशाल्लाह जी, बेलनी हेयर कलर वालों की तरफ से 70 सीसी मोटर बाइक लेकर जाएगा फर्स्ट पोजीशन होल्डर और सेकंड पोजीशन होल्डर को पॉपुलर स्टाइल की तरफ से 70 सीसी मोटर बाइक का तोहफा दिया जाएगा। नाज़रीन इकराम, आज का जो मुकाबला है
वो थोड़ा सा मुश्किल भी हो सकता है और आसान भी, डिपेंड करता है इन लोगों की तैयारी पर। और ये बताते चलूं कि बजर राउंड के जो सवालात हैं वो इस वक्त मेरे हाथ में नहीं है। बहुत मुबारक हो नाजरीन आपको, बजर राउंड के सवालात मेरे पास हैं, बिल्कुल हैं। देखिए आप आज देखें कारी साहब, पहले दिन वाली फील आ रही है ना, आ रही है पहले दिन वाली फील, बिल्कुल आ रही है। नेमत इफ्तार मालूमात ही मालूमात, क्विज कंपटीशन, कंटेस्टेंट ए ताहा अहमद खान कराची यूनिवर्सिटी फाइनल तक पहुंचने पर बहुत मुबारक हो। कंटेस्टेंट बी हमारे साथ हैं मोहम्मद हबीब जामिया कराची यानी कराची यूनिवर्सिटी, आपका भी तारुफ है, आपको भी बहुत मुबारक फाइनल तक पहुंचने पर। और कंटेस्टेंट सी रोशा अली हैं जिनके ताल्लुक है द क्रेसेंट एकेडमी से, बेटा बहुत मुबारक हो। अब देखते हैं कि आज ये तीनों किस तरह परफॉर्म करते हैं। जाहिर है बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी तो ही फाइनल तक पहुंचना इनका मुकद्दर बना। बजर राउंड का हम कर रहे हैं आगाज, और बजर राउंड का आपको सारे फॉर्मेट्स पता है, बजर राउंड के भी पता है और इसके बाद विजुअल राउंड के भी पता है, और लास्ट राउंड हमारा जो है रैपिड फायर राउंड उसका भी पता है। तो आज मुकाबले को हस्बे रिवायत उसी तरीके से आगे लेकर चलूंगा। बजर राउंड का आगाज कर रहा हूं, बजर आप भी चेक कर लें और आप भी चेक करवा दें। बी आपने भी चेक करवा दी, ठीक है, देर से चेक करवा रहे हैं आज आप, वैसे तो आप बहुत जल्दी बजर दबाते हैं। आज देखते हैं क्या होता है। पहला सवाल बजर राउंड का, तैयार हैं आप लोग? चीनी का फॉर्मूला ए C12H22O11। दुरुस्त जवाब 10 नंबर के साथ कंटेस्टेंट ए ने पहला जवाब दे दिया है। पहली इस्लामी सरबराही सी मराकश के शहर बात में। दुरुस्त जवाब 10 नंबर फिर आपके हुए, और इस तरह ए और सी बराबर और बी हमें घूरते हुए। कंटेस्टेंट बी के लिए नहीं, ए बी सी तीनों के लिए कारी साहब, मैंने तो आपको बोला है ये मेरी गद्दी, ठीक है। कंटेस्टेंट तीनों कंटेस्टेंट्स के लिए सवाल है मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु, बेटा क्या सवाल है और क्या जवाब है बताइए। दोबारा ऐसे बजर दबाएंगी तो काम खराब हो जाएगा, -10 दे दूंगा अगर किसी ने अब बजर दबाई। ये फाइनल राउंड है, ठीक है, वार्निंग नहीं दी थी, वार्निंग दे रहा हूं। बजर दबाई, सवाल और जवाब गलत हुआ तो -10 पर आपको कंसिडर किया जाएगा। मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, पूरा सुनना है, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तामीर के लिए कौन मट्टी गूंदने और गारा किसने बजाया बजर? बी नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम। जिम्मेदारी किस पर मामूर की थी नबी अलैहिस्सलातु तस्लीम ने? मट्टी गूंद, एक मिनट, मट्टी गूंदने और गारा बनाने की, तामीराते मस्जिद नबवी के मौके पर हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी उसमें शामिल थे। शामिल तो होंगे लेकिन आपने किसी को जिम्मेदारी पर मामूर रखा था, रिस्पॉन्स किसी की, अभी भी आप बताएं तो मैं आपको 10 नंबर दूंगा। हिंट नहीं दे रहा जी। हज़रत अबू बकर से। -10 कंटेस्टेंट बी -10 जी आप बताना चाहेंगे जी। हजरत तलक बिन अली दुरुस्त जवाब 20 नंबर हुए कंटेस्टेंट ए के और 10 नंबर कंटेस्टेंट सी के, और कंटेस्टेंट बी -10 के साथ। गज़वा बदर में कितने महाजिर साहबा? ए ने पहले दबाया 83। हाँ ठीक है, दुरुस्त, अगर 82 भी कहते तो भी दुरुस्त होता। इस तरह 10 नंबर फिर आपके हुए और आप सेमीफाइनल की तरह आज भी बाजी ले जाते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन अभी सवालात बहुत बाकी हैं। मसीहुल इस्लाम की सहाबी बी 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 जी अबू ज़र ग़िफ़ारी। अबू ज़र ग़िफ़ारी, दुरुस्त जवाब, और आप इस तरह 0 पर आ चुके हैं। हामिलीन अर्श की तादाद बताइए। सी 8। दुरुस्त जवाब बेटा 10 नंबर आपके हुए। शाहनामा इस्लाम के शायर जी पहले किसने बजाया? ए जी पे बी ने बजाया, बी जी बी। शाहनामा इस्लाम के मुसन्निफ का, शाहनामा इस्लाम के मुसन्निफ का नाम ये, या अल्लाह नजर लग गई आज। वैसे ये भाई हैं हमारे, लेकिन छोटे बच्चे इनको बोलेंगे चच्चा मियाँ को नजर लग गई आज जो है ना। हालांकि ये वो आदमी है जो मुश्किल से मुश्किल सवाल का जवाब इतनी आसानी से दे जाते हैं। कुदरतुल्लाह शाह। गलत जवाब दे दिया, मुबारक हो जनाब, हाथ मिलाइए इस बात पे, हाथ मिलाइए। आज आपने जो परफॉर्मेंस दी है वो आपने कभी नहीं दी, और आपके बाद बजाया था ए ने जी, ए ने। हफीज जालंधरी। दुरुस्त जवाब 10 नंबर शाहनामा इस्लाम हफीज जालंधरी। दुनिया का आसान तरीन सवाल क्विज कंपटीशन के लिए। अगला सवाल, बांगे दरा किसका? बी मजमुए कलम। दुरुस्त जवाब, दुरुस्त जवाब, फिर 0 पर आ गए। हैरत है मुझे, मैं दीदा हैरत व हसरत के माबैन हूं कि कंटेस्टेंट बी मोहम्मद हबीब साहब मुश्किल तरीन जवाब देने वाले आज जो है आसान सवालों में फंस गए हैं। कोई बात नहीं। आखिरी मुगल बादशाह का नाम बताइए। सी बहादुर शाह जफर। दुरुस्त जवाब बेटा 10 नंबर आपके हुए, और इस तरह मेरा ख्याल है ए और सी बराबर हैं या नहीं? ए आगे, ए अभी भी आगे, 40 और 30, ठीक है।
अच्छा जी, शेर मैसूर ए ने बताया। टीपू सुल्तान। दुरुस्त जवाब। आप भी अगर सर पे कुला रख लो तो टीपू सुल्तान से कम नहीं लगोगे, ये मैं बता दूं। आप कारी साहब गलत तो नहीं कह रहा? कारी साहब मेरी तायद। वो कहते हैं कि एक ही फन तो हमने सीखा है, जिससे मिलिए उसे खफा कीजिए। जॉन एलिया का शेर है। नाज़रीन इकराम, अगला राउंड यानी विजुअल राउंड दिखाया जाएगा इनको खाका, और फाइनल के कुछ तकाजे होते हैं, कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं। देखते हैं कि पहला विजुअल फॉर कंटेस्टेंट ए, बताइए ये इनका रैंक बता सकते? इनका आपको रैंक बताएं। निशान हैदर तो इनको मिला है, रैंक इनका अभी तक मेरे हवलदार। हाँ, इनका वैसे रैंक तो है, लेकिन अगर रैंक बता दिया ना आप पहुंच जाएंगे। हाँ, लांस नाइक, बिल्कुल इनका रैंक यही है, क्योंकि रैंक अगर मैं बता देता तो आप इन तक पहुंच जाते। लांस नाइक इनका रैंक है, निशान हैदर इनको मिला है। और इनका नाम क्या है जनाब, बताइए। लालच जान। आप बताइए ना, आप बताइए। नहीं मतलब मैं बैक वक्त दो लोगों से मुखातिब हूं, एक बंदा सो रहा है, एक बंदा जाग रहा है। बासित भाई उठ जाइए जी, जरा मुश्किल है इनका ना जी, कोई क्लू नहीं मिलेगा। ग्रैंड फिनाले, फाइनल राउंड, विजुअल राउंड में इनको जितने क्लूज मैंने दिए ना कारी साहब, इनको चाहिए कि ये इनामात मुझे देकर चले जाए। आप यकीन करें, यहां लाए जो किरदार मैंने अदा किया वो किसी ने नहीं किया। कंटेस्टेंट बी के लिए अगला, इनका मोहम्मद महफूज शहीद नाम है, निशान हैदर आपको मिला है। लांस नाइक आप सही पहुंच गए थे इनके रैंक तक, लेकिन नाम तक नहीं पहुंचे। ये बज़ाहिर कटी हुई इमारत जो आपको नजर आ रही है, ये कोलोजियम कहते हैं इसको। इसमें जो दुरुस्त जवाब, 10 नंबर आपके हुए। रोम यानी इटली में ये इमारत वाक़ है और इसे यही कहते हैं, कोलोजियम, जो आपने कहा। कंटेस्टेंट सी, अगला विजुअल आपके लिए, बताइए बेटा, अगर इसकी छत पे आपको छोड़ दिया जाए तो आप पार चली जाएंगी या नहीं? थोड़ी हिंट्स दे दें। तवज्जो ही नहीं है, विजुअल में गुम है बच्ची तस्वीर में गुम हो गई, वहां दौड़ती हुई नजर आ रही है। रोशा तुम मुझे, अल्लामा इकबाल ने इस पर नज़म भी लिखी है। क्लू ऐसा नहीं दे सकता मैं आपको कि आप इसके करीब पहुंचे, लेकिन बहुत मशहूर नज़म इस पर लिखी है। और ये कहाँ वाक़ है? पाकिस्तान में नहीं है ये इमारत। बेटा देखो, आप कौन देगा इतने क्लू आपको, मैं उससे ज़्यादा कुछ नहीं बता सकता। बता दूं आपको, नहीं आ रहा? ठीक है। ये बड़ी तारीख साज एक मस्जिद है, मस्जिद कुर्तुबा, जो स्पेन में वाक़ है। स्पेन में वाक़ है जी। कंटेस्टेंट ए, आपके लिए अगला विजुअल, बताइए इस इमारत को क्या कहते हैं? मेरा दिल चाह रहा है कि मैं आपको क्लू दे दूं, लेकिन वो कहते हैं ना कि ये भी अच्छा है, सिर्फ सुनता है, बोलता दिल तो कयामत होती। वाह, सही बात भाई। अगर मेरे लिए पॉपुलर स्टाइल वाले अगर मोटरसाइकिल अनाउंस करें तो मैं जवाब दे देता हूं। इस जवाब पर मोटरसाइकिल मेरे लिए, बताइए जल्दी बताइए। नहीं आ रहा जवाब? नहीं आ रहा आपको? ठीक है। टीपू सुल्तान का आपने नाम लिया था, ये उनका मकबरा है। टीपू सुल्तान का मकबरा है ये। अगर आप बताते तो बहुत अच्छे स्कोर कर पाते। कंटेस्टेंट बी, आपके लिए अगला विजुअल जी। ये इमारत जिस पर, ओहो हो, इसका तो बड़ा मुश्किल नाम है भाई। और ये है कहां पता है आप? हिंट दे दें। हिंट? इसका मैं क्या हिंट दूं आपको भाई? मकाम बताना पड़ेगा जो मैं किसी को नहीं बता रहा। और हिंट इससे रिलेटेड कोई नज़म होती, कहीं तहरीर में होता। और ये है कहां वाक़े? जनाब बासित साहब सो रहे हैं, उठाइए, पानी डालिए जी। कहां पर वाक़े? भाई बड़ा मुश्किल नाम है, मुझे खुद नहीं आ रहा मैं, लेकिन बता दूंगा आपको जो मुझे बताया जा रहा है। बहुत मुश्किल नाम। इसे रोहतास फोर्ट गेट कहते हैं। और ये जो है कहाँ पर वाक़? दीना में वाक़। तो माजरत के साथ, चूँकि मुझे खुद नहीं आता था। अच्छा, ये ज़रूरी थोड़ी मुझे आता हो भाई, सवालात तो आपके लिए हैं और इनामात भी आपके लिए। बताइए रोशा अली, आपसे मिलता जुलता एक परिंदा, बताइए इस परिंदे को क्या कहते हैं? बहुत ही खूबसूरत लग रहा है मुझे। सबसे ज्यादा कहां पाए जाते हैं ये? नहीं, वो क्लू हो जाएगा। है क्या नाम है इस परिंदे का? वो वुड कटर। हाँ, अगला लफ्ज वुड आता है। आगे जल्दी। वुड कटर।
कटर, हाँ वुड कटर, ये कट तो करता है वुड को, लेकिन वुड कटर नहीं कहते इसको। क्या करें, नंबर दें नहीं दें? वैसे पहुंच तो गई बच्ची। हाँ सही जवाब बेटा, ग्रैंड फिनाले, माजरत की फाइनल राउंड है, ये बात सही है, मैं साथ दूंगा। आप सवाल के जवाब तक पहुंच गई हो। कटर की जगह कटर से मिलता जुलता लफ्ज है, मैं 5 तक गिन रहा हूं, आप दे दें जवाब। जी वुड बाइटर। नहीं, इनसे मिलते जुलते लफ्ज हैं, बाइटर कटर, कटर से मिलता जुलता लफ्ज है। 5 4 3 2 1, सॉरी वुड पिकर कहते हैं इसको, वुड पिकर। अगर आप सही जवाब देती 10 नंबर आपके होते। और अब वक्त हुआ रैपिड फायर राउंड का। रैपिड फायर राउंड के बाद होगा बजर राउंड, और बजर राउंड में ये क्या कह रहा हूं मैं यार, आप लोग मतलब बिल्कुल भी आप लोग जो है ना, जिस तरह आपकी अटेंशन डाइवर्ट हुई है ना, मैं भी अपनी अटेंशन डाइवर्ट करके बता रहा हूँ कि देखो पूरे इन्हेमाक के साथ मुकाबले को फेस करना होता है, इधर उधर तवज्जो को नहीं भटकाना होता, वरना इंसान हार जाता है। और ये फाइनल राउंड है, फाइनल राउंड। जी बजर राउंड के लिए आप तैयार हैं? बच्चे तो भाई इनकी पूरी अटेंशन है, पूरी, बच्चे कहीं भी नहीं बहक रहे। आप ये देखें, बच्चे ने प्रेशर नहीं लिया हुआ फाइनल का, वो ये नहीं कह रहा आपसे मैं कह रहा हूं बजर राउंड, कह रहे हैं रैपिड फायर। आप देखें, आप बच्चा माशाल्लाह तैयार। चलिए जी रैपिड फायर राउंड, आप तैयार हैं? चलें। पहली वही किस दिन नाजिल हुई? पीर के दिन। दुरुस्त जवाब। सैयदुल कुरा किस सहाबी का लक़ब है? हज़रत अबी बिन काब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। दुरुस्त जवाब। रोजे की फर्जियत का जिक्र कुरान की किस सूरत में आया है? सूरह बकरा में। दुरुस्त जवाब। जबले सौर का फासला मक्का से कितना है? 3 मील। दुरुस्त जवाब। शाह जो रिसालो किस सूफी शायर का कलाम है? मजमूए कलाम। शाह जो रिसालो बिठाई, शाह अब्दुल लतीफ बिठाई। दुरुस्त जवाब। पाकिस्तान किस इस्लामी महीने में बना था? रमजान में। नबी करीम ने किसके लहन को लहने दाऊदी करार दिया? अशअरी। आता है उनके नाम में? बस अबू मूसा अशअरी। ठीक है, ठीक है। 10 नंबर आपके, बस मैं आपको सी ऑफ करने ही वाला था, आपने जवाब दे दिया। 7 के 7 दुरुस्त जवाब देने पर मुबारकबाद। और बजर राउंड में सबसे आगे आप थे। शायद अब आपको जीतने से कोई नहीं बचा सकता, लेकिन टीम बी के लिए अगला रैपिड फायर। जनाब वॉशिंगटन डीसी में डीसी किसका मुखफ़्फ़फ है? गंधक के तेजाब का कीमियाई फॉर्मूला बताइए। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम और लूत अलैहिस्सलाम का क्या रिश्ता था आपस में? भतीजा। दुरुस्त जवाब। मोबाइल फोन में सिम किसका मुखफ़्फ़फ है? सिम, SIM। कुदरती तौर पर दूध में पाई जाने वाली चीनी यानी शुगर का नाम बताइए। एक्सरे किसने दरियाफ्त किया? रोतंजन ने। दुरुस्त जवाब। नबी करीम की नानी का नाम बताइए। फातिमा। बरा, वो आप उधर चले गए दादा, फातिमा बिनते असद पर। जी ठीक है, ए और बी आपके सवालात हो गए। और अब बारी है रोशा अली की, और रोशा अली के लिए रैपिड फायर राउंड। बेटा आप तैयार हैं? नहीं, आप पहले सांस ले लें, रिलैक्स हो जाए। रैपिड फायर राउंड। कारी साहब मैं रैपिड फायर में मैं चाहता हूँ रिलैक्स आने से। मुझे जो है ना वो दिल चाह रहा है कि मैं जरा आराम से, हाँ बिल्कुल सही है, सुकून से, ताकि वो भी जवाब आराम से दे आराम से दे हाँ, सही सही। ए और बी से मैंने इतनी तेज़ी में जवाबात ले लिए कि आप यकीन करें कि वो मतलब बी मोहम्मद हबीब साहब मुश्किल तरीन मरहलों में आसानी से पार उतर जाने वाले कंटेस्टेंट थे, लेकिन आज आसान तरीन सवालात में ये मुश्किल अंदाज से फंसे हुए नज़र आए। ये इत्तेफाक है और ये डिपेंड करता है कि जनाब कभी इंसान का दिमाग हाजिर होता है और कभी नहीं भी। जब इंसान का दिमाग, उसकी अटेंशन पूरी अपने सवालात पे होती है, फोकस होता है, तो वो जवाबात दे पाता है। जबकि इनको जवाबात आते थे मगर ये नहीं दे पाए, और फाइनल राउंड है, हम क्लू नहीं दे पाए, और इस तरह कंटेस्टेंट ए इस वक्त सबसे आगे। जी रोशा तैयार है बेटा? कंटेस्टेंट सी, बैत रिजवान का जिक्र कुरान की किस सूरत में आया? बनी इसराइल। गलत जवाब। ये सूरतुल फतह में आया। कुरान में किस पैगंबर को इमामुन नास कहा गया है? हजरत इब्राहिम। दुरुस्त जवाब। वुजू में कितने फराइज हैं? 4। दुरुस्त जवाब। गुलिस्तान और बोस्तान किसकी शोहराए आफाक तसानी? शेख सादी। दुरुस्त जवाब। पाकिस्तान का नाम पाकिस्तान किसने? चौधरी रहमत अली। दुरुस्त जवाब। शाम के तिजारती सफर के दौरान हजरत खदीजा की तरफ से कौन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ था? जबले अबी कुबैस का दूसरा नाम क्या है? जबले अबी तालिब। गलत जवाब। जबले अमीन है, और जो हजरत खुदैजा के साथ थे शाम के सफर में होते मैसरा। ठीक है, अच्छा वक्फा तो बनता है। इस्माइल भाई आप मुझे वक्फा दे रहे हैं? चले आप मुझे वक्फा दे दें, मैं आपको दुआएं दूंगा। वक्फे के बाद होती है मुलाकात। जी नाज़रीन किराम, जिस तरह कि मैंने आपको बताया था कि जो बच्चा आज फातेह होगा उसको सुहेल शम्स साहब की जानिब से
कैश प्राइज है। सेकंड पोजीशन होल्डर के लिए भी उनकी जानिब से कैश प्राइज है और थर्ड पोजीशन होल्डर भी कैश प्राइज से खाली नहीं है। इसके अलावा जो फर्स्ट पोजीशन होल्डर है उनके लिए बेलेनी हेयर कलर वालों की तरफ से 70 सीसी मोटर बाइक का तोहफा है। और इसके अलावा पॉपुलर स्टाइल ग्रुप की जानिब से जो उनके एमडी मैनेजिंग डायरेक्टर कल भी तशरीफ लाए थे और आज भी तशरीफ लाए जनाब शहबाज मलिक साहब, उनकी जानिब से भी 70 सीसी मोटर बाइक का तोहफा है जो इंशाल्लाह भी चंद लम्हात में हमारे तशरीफ लाएंगे मेहमान और इनको हम ये इनामात देंगे। इसके अलावा हबीब ऑयल मिल्स और फूड बस्ती की तरफ से होम अप्लायंसेस के तोहफे जो इनके साथ जाएंगे। शेफ की जानिब से कुकवेयर सेट है जो फर्स्ट पोजीशन होल्डर के साथ जाएगा। मैं आई वुड लाइक टू कॉल हिम ऑन स्टेज मिस्टर शहबाज मलिक, मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ पॉपुलर स्टाइल ग्रुप। तशरीफ लाइए और हमारे बच्चों का हौसला बढ़ाइए। जाहिर है कि जो लोग मुआविन होते हैं नेकियों के कामों में, आइए शहबाज भाई, कैसे मिजाज? खैरियत से आइए, तशरीफ रखिए। कारी वही ज़फ़र कासमी साहब और शहबाज मलिक साहब हमारे साथ तशरीफ फरमा है और ये माइक हमारा जी शहबाज भाई, अच्छा माइक लगा हुआ है, सॉरी रख दें आप, कोई बात नहीं, ये हो जाता है। शहबाज भाई कैसे मिजाज हैं? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बहुत एहसान है। इस मुकाबले देखें, तिलावत का मुकाबला देखकर मैंने देखा आप महसूस हो रहे थे, नात का मुकाबला देखकर भी, और इसके अलावा जो मुकाबला था हमारा जाहिर है डिबेट का, आप बहुत ज़्यादा उससे मैंने देखा बच्चों के साथ एप्रिसिएशन वाले जोन में खड़े हुए नजर आए। आज ये मुकाबला मालूमाती मालूमात यानी तालीम, इससे बहुत सारे लोगों की इल्म में इजाफा हुआ, हमारी आगही बढ़ी, लोगों ने हमें रिव्यूज़ दिए कि जी बहुत ज़्यादा लुत्फ़ आया इस मुकाबले में। आपको कैसा लगा? सर पाकिस्तान में मैं तो देखकर बहुत खुश भी हूँ, हैरान भी हूँ। इतना टैलेंट है माशाल्लाह, और इसको एक्सप्लोर करने की ज़रूरत है, इस टैलेंट को, इसमें तो कोई शक नहीं है। मैं देख रहा था कि अभी जो है वो आपका सवाल मुकम्मल भी नहीं हो रहा था और ये जवाब, और ये बच्चे माशाल्लाह जो है वो जवाब दे रहे हैं। मुझे भी अपना 40-45 साल पुराना जो है ना वो ज़माना याद आ रहा था स्कूलिंग का। अच्छा, इतनी उम्र आपकी लग नहीं रही, मैं 45 से ज़्यादा आपको ज़्यूम नहीं कर रहा था, आपने तो ये राज ही खोल डाला। 50 प्लस हो गए माशाल्लाह जी, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा माशाल्लाह 52 प्लस माशाल्लाह, तो ये अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने जो है ना, जिस तरह मैं कारी साहब को कहता हूँ कि माशाल्लाह कारी साहब की शादाबी नहीं जाती, ताबानी नहीं जाती। बेशक ये जो लोग अल्लाह के कामों से जुड़े हुए होते हैं ना, उनका चेहरा माजी का भी और हाल का भी रोशन और मुस्तकबिल का भी रोशन। और आपके लिए बहुत सारी दुआएं। QTV के साथ आपने ताउन किया और इन बच्चों के साथ ताउन किया, पॉपुलर स्टाइल और बेलेनी हेयर कलर, स्पेशली आपको थैंक यू बोलूँगा और बहुत बड़ा वाला थैंक यू बोलूँगा जनाब सुहेल शम्स साहब को कि उन्होंने इन बच्चों के लिए कैश प्राइजेस भेजे हैं। हर मुकाबले में सुहेल शम्स साहब ने रहमत सार में भी और रहमत इफ्तार में भी तमाम तर मुकाबलों में कैश प्राइजेस भेजे हैं। और मैं वक्त हुआ है फैसले का, फैसला तो ज़ाहिर क्रिस्टल क्लियर होता है, इस मुकाबले में जजमेंट भी नहीं होती क्योंकि सीधी सीधी बात, जितने सवालात उनके जवाबात और उसी पर होता है फैसला। तो आज फैसला हो चुका है। न्यूपोर्ट्स इंस्टीट्यूट की जानिब से ये सर्टिफिकेट्स आए हैं जो इंशाल्लाह इनके साथ जाएंगे, कैश प्राइजेस हैं जो इनके साथ जाएंगे और जिस तरह मैंने बताया इतने बड़े बड़े इनामात हैं जो इनके साथ जाएंगे। पहली पोजीशन पर सभी को पता है ये वो वाली पोजीशन ही नहीं है कि जिसे इस अंदाज से डिस्क्लोज ना किया जाए। पहले थर्ड पोजीशन होल्डर को मैं बुलाना चाहूँगा और मिस्टर शहबाज मलिक से, कारी वही ज़फ़र कासमी साहब से गुजारिश करूँगा कि आप अगर, और गुजारिश तो यही है कि अगर आमिर फयाज़ी साहब और सैयद नवेदुल हसन जैदी साहब अगर तशरीफ़ ले आएँ तो अपने दस्ते मुबारक से, और अगर नवेद जैदी साहब भी आ जाएँ तो ज़ाहिर है नुमाइंदगी हो जाए कि प्लीज़ कुछ देर के लिए अगर आप तशरीफ़ ले आएँ तो मुझे ऐसा लगेगा, नवेद जैदी साहब यहाँ हैं, आमिर फयाज़ी साहब यहाँ हैं, मुझे ऐसा लगेगा हाजी अब्दुल रऊफ़ साहब यहाँ खड़े हैं और हाजी अब्दुल रऊफ़ साहब की तरफ से नुमाइंदगी हो रही है। जी, सबसे पहले थर्ड पोजीशन होल्डर यानी मोहम्मद हबीब तशरीफ़ लाइए। थर्ड पोजीशन होल्डर के लिए कैश प्राइज़ है शहबाज भाई और कारी भाई ज़फ़र कासमी साहब के दस्ते मुबारक से इनको दिया जाएगा। जी, जबकि आप यकीन करें सिलेक्शन और क्वार्टर फाइनल में आमिर भाई ये था मेरा आइडिया नवेद भाई कि इनको कोई नहीं हरा सकता, लेकिन बस जिस तरह कल वाइल्ड कार्ड एंट्री से नॉमिनेट हुए बच्चे मुकाबला जीत गए, उसी तरह आज भी ऐसा ही हुआ है कि जो वाइल्ड कार्ड से आए थे वो सेकंड पोजीशन खैर गए, तो आज कुदरती तौर पे अल्लाह की तरफ से है। अच्छा, सर्टिफिकेट भी दे दीजिए थर्ड पोजीशन होल्डर शहबाज भाई, सर्टिफिकेट। ओ सॉरी, आज आपने बता रहा हूँ ना, आज मुझे ऐसा लग रहा है कि आज पहला रोज़ा है बिल्कुल ऐसा लग रहा है। ये आमिर फयाज़ी साहब के लिए है सर्टिफिकेट, ये थर्ड पोजीशन होल्डर। जी, थर्ड पोजीशन होल्डर को न्यूपोर्ट्स इंस्टीट्यूट, नवेद भाई आप सेलेक्ट भी कीजिए और दीजिए भी।
जनाब मोहम्मद हबीब साहब 3rd पोजीशन पर रहे आज क्विज कंपटीशन यानी मालूमात ही मालूमात में। जी हाँ, ये तो क्लियर ही है ना, इसमें तो ऐलान की जरूरत भी नहीं है, ये तो सारे जवाब जितने दिए हैं उतनी पोजीशन। 2nd पोजीशन पर रही हैं रोशा अली। आइए बेटा, रोशा अली 2nd पोजीशन होल्डर, कैश प्राइज बाय सुहेल शम्स साहब एंड अवॉर्डेड टू 2nd पोजीशन सर्टिफिकेट बाय न्यू पोर्ट्स इंस्टीट्यूट सॉरी पॉपुलर स्टाइल की तरफ से 70 सीसी मोटर बाइक का तोहफा। तुम चला तो नहीं सकती लेकिन तुम्हें कोई इस पे घुमा तो सकता है, तुम्हारे कोशिश करो तो चला सकती है। हाँ कोशिश करो तो। आप देखिए दुनिया में जो है वो लड़कियां बच्चियां जो है वो बाइक चलाती हैं। She has the age, she should। सही बात है, और ये तो हमारा फख्र है, हमारी बच्चियां, हमारी बेटियां। रोशा बहुत मुबारक हो, इस छोटी सी बच्ची ने बड़े बड़े बच्चों को हराया इस मुकाबले में, बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ। 1st पोजीशन होल्डर यानी अच्छा, मतलब आप ये सोच रहे हैं कि वाकईतन मैं वैसा ही हूँ अभी भी। ताहा अहमद खान आइए 1st पोजीशन होल्डर बेलेनी हेयर कलर की तरफ से 70 सीसी मोटर बाइक दीजिएगा आप हजरात। आमिर भाई हाथ लगाइए, नवेद भाई प्लीज आप भी 1st पोजीशन होल्डर मुबारकबाद। और ये कैश रिवॉर्ड बाई सुहेल शम्स साहब, शेफ का कुकवेयर सेट हबीब ऑयल मिल्स की जानिब से, होम अप्लायंसेस फूड बस्ती पॉपुलर स्टाइल फ्रेश वन बेकर्स सैलानी मसालाजात WB भाई हमारी नेल्सन पेंट और YBC रेस्टोरेंट की तरफ से जाएंगे गिफ्ट हैम्पर्स आप तीनों के ही साथ। बहुत बहुत मुबारक। आइए जी अच्छा माशाल्लाह। जनाब हाजी अब्दुल रज़ाक मेमोरियल अवार्ड है जिसे न्यू पोर्ट्स इंस्टीट्यूट ने तरतीब दिया है। सर्टिफिकेट ऑफ एप्रिसिएशन अवॉर्डेड टू हाजी अब्दुल रऊफ चेयरमैन ARY QTV और रिसीव कर रहे हैं उनके बरखुरदार उनके बेटे जैसे जनाब आमिर फैयाजी साहब। जी हाजी अब्दुल रऊफ साहब, आपको ज़ाहिर खराज तहसीन पेश करने को दिल करता है कि जिस अंदाज से आपने दीन की खिदमत की है इस बरस भी रमज़ान ट्रांसमिशन की शक्ल में, बच्चों को कुरान का शौक़ जज्बा बेदार करना, बच्चों में डिबेट और हम निसाबी सरगर्मियाँ ये पैदा करना। हाजी अब्दुल रऊफ साहब आपको इसका खराज पेश करते हैं। हम आपके एम्प्लॉइज़ हैं, आपकी टीम है, मगर हमें फ़ख्र है कि हमें हाजी अब्दुल रऊफ साहब जैसे बॉस मिले और उन्होंने ऐसे दीन की खिदमत की और हमें भी इस काम के लिए मुंतखब किया। मैं कारी वही ज़फ़र कासमी पहले जनाब आमिर फैयाजी साहब न्यू पोर्ट्स इंस्टीट्यूट की जानिब से आमिर फैयाजी साहब के लिए एक सर्टिफिकेट ऑफ एप्रिसिएशन है अवॉर्डेड टू मिस्टर आमिर फैयाजी। शहबाज मलिक साहब और कारी वही ज़फ़र कासमी साहब के दस्ते मुबारक से और बहुत जी मेरे लिए भी है ये आपके प्रोग्राम के एंकर के लिए आपका भी बहुत बड़ा हिस्सा है जी। ये इसमें लिखा हुआ है कि आपने जो है बहुत परेशान किया हमें, तो उसके लिए हम आपको अप्रिशिएट करते हैं। न्यू पोर्ट्स बहुत शुक्रिया। हाजी अब्दुल रज़ाक मेमोरियल अवार्ड सेवेस्टन वॉचेस की तरफ से तीनों कंटेस्टेंट्स के साथ इंशाल्लाह वॉचेस भी जाएंगी। मुझे भी सेवेस्टन ने وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي نبی اس قدر مل گیا जगमगाए न क्यों मेरा
अक्से दुरूं एक पत्थर को आईना गर मिल गया, उनका दीवाना हूँ, उनका मजज़ूब हूँ। क्या ये कम है कि मैं उनसे मंसूब हूँ, उनका दीवाना मैं तो दीवाना हूँ, उनका मजज़ूब हूँ। क्या ये कम है कि मैं उनसे मंसूब हूँ। सरहदे हशर तक जाऊंगा बेधड़क, मुझको इतना तो ज़ादे सफर मिल गया। ज़हन बेरंग था, सांस बेरूप थी, रूह पर मासियत की कड़ी धूप थी। उनकी चश्मे गनी रौनक़े जान बनी, छाँव जिनकी घनी वो शजर मिल गया। जब से मुझ पर हुआ मुस्तफ़ा का करम बन गया, दिल मुज़फ़्फ़र चराग़े हरम। जब से मुझ पर हुआ सैयदा का करम बर गया, दिल मुज़फ़्फ़र चराग़े हरम। जिंदगी फिर रही थी भटकती हुई, मेरी खाना बदोशी को घर मिल गया। जगमगाए न क्यों मेरा अक्से दुरूं एक पत्थर को आईना गर मिल गया। कारी साहब से सुनते हैं ज़हे मुक़द्दर हुज़ूर हक़ से, और उसी पर वक्फ़ा और फिर सजेगी बज़्म उलमा। जी अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। ज़हे मुक़द्दर हुज़ूर हक़ से सलाम आया, पयाम आया। ज़हे मुक़द्दर हुज़ूर हक़ से सलाम आया, पयाम आया।
झुकाओ नजरें, बिछाओ पल के अदब का आला मकाम आया। ये रागे हक है संभल के चलना, यहाँ है मंजिल कदम कदम पर। ये रागे हक है संभल के चलना, यहाँ है मंजिल कदम कदम पर। पहुँचना दर पर तो कहना आका सलाम लीजिए गुलाम आया। पहुँचना दर पर तो कहना आका सलाम लीजिए गुलाम आया। ज़हे मुक़द्दर ये कहना आका बहुत से आशिक़ तड़पते से छोड़ आया हूँ मैं। बुलावे के मुंतज़िर है लेकिन न सुबह आया न शाम आया। बुलावे के मुंतज़िर है लेकिन न सुबह आया न शाम आया। दुआ जो निकली थी दिल से आखिर पलट के मकबूल होके आई। वो जज्बा जिसमें तड़पती सच्ची, वो जज्बा आखिर को काम आया। वो जज्बा जिसमें तड़पती सच्ची, वो जज्बा आखिर को काम आया। ज़हे मुक़द्दर। ये कौन सर से कफन